नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश शुक्ला। स्वागत है आप सभी लोगों का समाजतंत्र यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो कोई राजनीतिक वीडियो नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लोग कहते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। तो हम लोग इस वीडियो में पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस योगदान के बारे में जानेंगे, उनकी जेल यात्राओं पर प्रकाश डालेंगे। जवाहरलाल नेहरू जब तक जिंदा थे बहुत बड़े राजनेता थे। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि आप शायद कल्पना भी ना कर सकें। विदेशों में भी नेहरू की बहुत धाक थी। भारत की आज़ादी के बाद दुनिया के कई देशों को सुबह था कि क्या आज़ाद होने के बाद भारत अपने दम पर जी लेगा, सरवाइव कर लेगा। भारत के साथ आज़ाद हुए पाकिस्तान को देखते हुए ये सवाल ज़्यादा उठता था। कईयों ने तो मान लिया था कि भारत एक मुल्क के तौर पर फेल हो जाएगा। ऐसे लोग जब नेहरू की ओर देखते तो कहते कि इस आदमी के रहते भारत की उम्मीदें, उसकी संभावनाएं नहीं मरेंगी। विदेशों में अब भी नेहरू की बड़ी इज्जत है, लेकिन भारत में स्थितियां बदल गई हैं। अब नेहरू को लेकर विवाद ज़्यादा है। बहुत लोग जानते ही नहीं कि नेहरू ने देश के लिए क्या किया। लोग आज की कांग्रेस और उनके नेताओं को देखते हुए नेहरू को जज करते हैं। इसके पीछे दर्शकों तक नेहरू के खिलाफ फैलाए गए झूठों का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए हम बता रहे हैं नेहरू जी की जेल यात्राओं के बारे में। नेहरू बैरिस्टर थे, खूब अमीर परिवार था उनका, ऐसा परिवार जिन्हें खानदानी रईस कहा जाता था। गांधी के असर में नेहरू फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हुए। 1922 में पहली बार जेल जाने और 1945 में आखिरी बार रिहा होने के बीच वो कुल 9 बार जेल गए। सबसे कम 12 दिनों के लिए, सबसे ज़्यादा 1041 दिनों तक। ऐसा नहीं कि राजनीतिक बंदी होने के नाते जेल में बड़ी अच्छी सुविधाएं मिलती हों। वो अंग्रेज़ों की जेल थी और उनकी सज़ा में सश्रम कारावास भी था। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं आपको। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत दौरा हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रिंस के दौरे का बहिष्कार किया। ब्रिटिश हुकूमत कांग्रेस और खिलाफत कार्यकर्ताओं पर सख्ती दिखाने लगी। गिरफ्तारियां होने लगी। प्रिंस जब इलाहाबाद पहुंचा तो सड़कें गलियां एकदम वीरान पड़ी थीं। इलाहाबाद में थे नेहरू। वहां प्रिंस के बहिष्कार को कामयाब बनाने में उनका बड़ा हाथ था। 6 दिसंबर को पुलिस आनंद भवन पहुंची और नेहरू को गिरफ्तार कर लिया। उनके पिता मोतीलाल नेहरू भी अरेस्ट किए गए। नेहरू पर सेक्शन 17 के तहत केस चला। उन्हें 6 महीने जेल और 100 रुपये जुर्माना भरने की सज़ा मिली। नेहरू ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। उन्हें लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद कर दिया गया। 3 मार्च 1922 को 87 दिन जेल की सज़ा काटने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। नेहरू रिहा नहीं होना चाहते थे। उन्होंने कहा था, मैं नहीं जानता कि मुझे रिहा क्यों किया जा रहा है। मेरे पिता को अस्थमा है, वो और मेरे सैकड़ों साथी अभी भी जेल में हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि करो या मरो, आज़ाद भारत के लिए संघर्ष जारी रखो। जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती, चैन से नहीं बैठना है। धन्यवाद दोस्तों। एक ही वीडियो में सभी जेल यात्राओं पर चर्चा करना असंभव था, इसलिए आप लोग दूसरे पार्ट के लिए इंतज़ार करें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। आपको स्क्रीन पे इंस्टाग्राम का एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।